पुष्कर जी के जीएस में आपका स्वागत है। आज जो है हम मध्यकालीन भारत का जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा जो लेटेस्ट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कि पहला क्वेश्चन मेरा जो है, गजनी वह प्रथम शासक कौन था? गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण या ग्रहण करके सुल्तान कहलाने वाले प्रथम शासक था? तो एक में है सुबुकतगीन, बी में मोहम्मद गजनवी, सी में मोहम्मद गौरी, डी में अल्पतगीन। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी यानी जो है मोहम्मद गजनवी खलीफाओं के जो है उपाधि धारण किए थे और ये भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितना बार आक्रमण किए थे? 17 बार आक्रमण किए थे। 17 बार भारत पर आक्रमण करने वाले ये थे। इसका उद्देश्य यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। साम्राज्य स्थापित नहीं करना था, ये सिर्फ संपत्ति लूटने के लिए आते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? ए में है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004, बी में है नारायणपुर आक्रमण 1002, सी में है सोमनाथ मंदिर आक्रमण 10 से 25-26, डी में है कालिंजर आक्रमण 10 19 27। ये सभी आक्रमण किया था क्योंकि ये 17 बार आक्रमण किया था भारत पर, 17 बार आक्रमण किया था। तो इसमें सबसे जो है आक्रमण, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। यहाँ बहुत भयानक लूट था, बहुत भयानक लूट। अगर कहा जाए तो ऐसा लूट इससे पहले नहीं हुआ था। यानी सोना चांदी, ये मंदिर का लूट था। मंदिर में सोना चांदी चढ़ाया जाता था और भगवान को चढ़ाया जाता था। और ऐसा लूट किया था जो कई ऊँट ले गए थे सोना चांदी, कई ऊँट। रास्ते में तो इसको जाटों ने भी कुछ ऊँट छीन लिया था, लेकिन ज़्यादा नहीं छीना था, बहुत कम जो है इसे छीना था। लेकिन ये जो है खास करके जो है सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। यहाँ के जो है कर्मचारी जो थे ये सब भी जो है उतना ध्यान नहीं देते थे, भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। बोला ये मंदिर का लूट रहा है, इसको भगवान देख लेगा, तो भगवान देख लेगा। तो इसीलिए यहाँ कर्मचारी भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थे जिस समय लूट रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा, मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? नंबर ए में इस्लाम का प्रचार, नंबर बी में गजनी साम्राज्य का विस्तार, नंबर सी में मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, नंबर डी में मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी इस्लाम का प्रचार करने का इसका उद्देश्य नहीं था। इस्लाम से कोई इसको उतना लेना देना नहीं था। दूसरा, गजनी साम्राज्य का विस्तार, इसका भी नहीं था। मूर्तियों को तोड़ना फोड़ना था लेकिन उतना इम्पोर्टेंट ये भी नहीं था। डी में मध्य एशिया एवं बड़े साम्राज्य का यानी धन प्राप्त करके यानी साम्राज्य स्थापना करना था। इसका एक ही उद्देश्य था। सबसे इम्पोर्टेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन,
महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण किस समय भारत में आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल खिराज, बी में किताब उल हिंद, सी में किताब उल रेहला, डी में इनमें सभी। इसमें जो है ये किताब उल हिंद हो जाएगा। ये सब गलत है, ये सभी और ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ए में उर्दू, बी में फारसी, सी में हिंदी, डी में अरबी। यानी दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल भाषा यानी दरबारी भाषा क्या थे? फारसी थे। फारसी थे। अरब जो है अरबी, अरब देश का। उर्दू तो यहाँ का ही है, भारत का ही है, उर्दू एवं हिंदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी फारसी। क्या था? फारसी था, फारसी भाषा था। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए में फिरोज तुगलक, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में अलाउद्दीन खिलजी, डी में सिकंदर लोदी। यानी आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने की थी, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? ए में कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में फिरोज शाह तुगलक, डी में अलाउद्दीन खिलजी, सी में गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी ये जो है चौगान या पोलो खेलते हुए, यानी पोलो खेल जो होता था घोड़ा पर खेला जाता था। घोड़ा पर से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मौत हो गई। तो कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, गयासुद्दीन तुगलक नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में कहा जाता था लाख बख्श, यानी कुरान बख्श। कुरान पूरा इसको याद था। ये दानदाता थे, उदार थे, तो इसीलिए इसको जो है लाख बख्श भी कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 8वां, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुब्बत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नहीं, इल्तुतमिश के द्वारा नहीं, मोहम्मद आदिल शाह के नहीं। किसके द्वारा किया गया था? ऐबक के द्वारा। ऐबक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर का, तराइन की पहली लड़ाई 1191 निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? ए में है अलाउद्दीन खिलजी एवं पृथ्वीराज चौहान, बी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान, सी में मोहम्मद गजनवी एवं पृथ्वीराज चौहान, डी में मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान। ये कब हुआ था? इसमें दिया हुआ है 1191 में। किसके बीच हुआ था? गौरी एवं चौहान के बीच, जिसमें गौरी हार गया था। तराइन का दूसरी युद्ध जो हुआ था 1192 में, जिसमें गौरी जीत गया था, चौहान हार गया था। पहली बार जीता था चौहान, तो उसमें इसको माफ़ कर दिया। माफ़ नहीं करते
तो अभी दिल्ली सल्तनत का जन्म ही नहीं होता। माफ़ कर देने के बाद बहुत बड़ा भूल हुआ था, इसीलिए दिल्ली सल्तनत समझिए जो गौरी जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो ही गया। 10वां लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली राज सिंहासन बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी? ससुर, ए में ऐबक, बी में जलालुद्दीन खिलजी, सी में गयासुद्दीन तुगलक, डी में अलाउद्दीन खिलजी। तो इस आदमी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी थे, यानी चाचा भी थे ससुर भी थे, चाचा ससुर थे, हत्या कर दिए थे कड़ा मानिकपुर में, सत्ता के लिए हत्या कर दिए थे। तो ये 10 क्वेश्चन, इसका आंसर आपको जो है अलाउद्दीन खिलजी। ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब नया सीरीज फिर हम लेके आएंगे, तो इसको देखिए आप लोग। कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट